लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर हमें डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डिंग करनी है लेकिन हमारे पास 4K PTZ कैमरा नहीं है या कोई महंगा कैमरा नहीं है, हमारे पास बस एक स्मार्टफोन है, तो उस फ़ोन से क्या रिकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी में आएगी? क्या उस फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं। मान लेते हैं आपके पीछे इस तरह से डिजिटल बोर्ड लगा है और अभी जो आप ये डिजिटल बोर्ड देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये 75 इंच में है। अब क्या क्वालिटी आती है ये समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं नोट सॉफ्टवेयर जिस पे हमें टीचिंग करना है। इसका बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम डिजिटल बोर्ड यानी कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वाइट बोर्ड, और इस पे पढ़ा रहे होते हैं और फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आप देखते होंगे क्वालिटी काफ़ी बेकार आती है, उतनी बेहतर नहीं लगती आज के टाइम के हिसाब से। लेकिन वहीं पे अगर हम वाइट बोर्ड को हटा के हम डिजिटल बोर्ड पे वही कंटेंट डिलीवर करते हैं, वही पढ़ाते हैं और मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो क्वालिटी अच्छी आती है। इसका क्या कारण है? सबसे पहला तो जब आप वाइट बोर्ड यूज करते हैं या ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो इसके पीछे से उसकी डिस्प्ले की खुद की लाइट नहीं होती, यहाँ पे डिस्प्ले से भी लाइट मिल रही होती है, तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत क्लियर दिखता है। वहीं पे जब हम वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो मान लेते हैं आपके रूम में कुछ लाइट्स है तो उसका रिफ्लेक्शन आता है काफ़ी ज़्यादा। इस पे रिफ्लेक्शन वगैरह की समस्या उतनी नहीं रहती, जो लाइट आती भी हैं वो एक प्रकार से आप समझिए ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे चमकता नहीं, उस प्रकार से नहीं दिखता, ठीक। दूसरा, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड बहुत सारे रहते हैं। आप फ़ोन में देखिए, अगर ब्लैक पे बेहतर आपका सूट कर रहा है, मैच कर रहा है, ब्लैक पे आप बनाइए। वाइट पे बेहतर क्वालिटी आ रही है, अलग अलग आप ट्राई कर लीजिए, वाइट पे बनाइए। ग्रीन पे बेहतर आ रही है तो ग्रीन रख लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, कलर कॉम्बिनेशन। अगर जैसे अभी हम यहाँ पे ग्रीन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बेहतर क्या है, हम वाइट यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतर दिखेगा। यहाँ पे हम येलो यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेहतर दिखेगा। वहीं पे अगर हम जाते हैं ब्लैक पे, ठीक है, अभी ब्लैक हो गया, और यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, येलो चल जाएगा, आपका वाइट इस पे चल जाएगा, आपका रेड इस पे चल जाएगा, ग्रीन इस पे चल जाएगा, और आपका ऑरेंज। ये कलर हैं जो इस पे आसानी से चल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक पे पढ़ाना चाहते हैं तो ब्लैक का फ़ायदा ये है कि कई सारे कलर आपको यहाँ पे प्रॉपर विजुअल रहेंगे। अब वहीं पे अगर हम गलत बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार हम देखते हैं आप में से कुछ टीचर ऑरेंज यूज कर लेते हैं। अब ऑरेंज पे क्या है, सबसे बेहतर यही रहता है कि आप वाइट पे लिखिए, तब वो बेहतर दिखेगा, या फिर थोड़ा बहुत आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इस पे रेड कर दिया, येलो कर दिया, पिंक कर दिया, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये ख़राब कर देगा, उतना बेहतर नहीं दिखेगा। और इसी के साथ एक और सवाल था कि हमें पहले कैमरा पे निवेश करना चाहिए या फिर डिजिटल बोर्ड पे। देखिए, कैमरा तो नो डाउट उस पर फोकस करना ही चाहिए, बट मेरे हिसाब से पहला फोकस होना चाहिए डिजिटल बोर्ड। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग सब 10,000 रुपये के ऊपर का फ़ोन यूज करते हैं औसतन, ज़्यादातर केसेस में यही माना जाता है। तो फ़ोन की क्वालिटी आज के टाइम पे आपके पास जो भी फ़ोन होगा, काफ़ी हद तक उसका जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो ऐसे में एक कैमरा आप समझिए, फ़ोन का कैमरा वो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर रहता है। अब आपको डिजिटल बोर्ड के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, डिजिटल बोर्ड के साथ आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, एक आपको माइक चाहिए, बाकी मोबाइल फ़ोन आपके पास है ही। अब इस मोबाइल फ़ोन को आपको ट्राइपॉड पे लगा देना है, फ़ोन में ही आपको माइक कनेक्ट कर देना है, इधर आप डिजिटल बोर्ड है और आराम से आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करिए, शूट करिए। बस ये ध्यान देना है कि जब तक हम फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि लाइव क्लासेस उससे मत करिए जब तक फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। नॉर्मल कोई भी कैमरा है आप उससे रिकॉर्डिंग करिए, फ़ोन से ही बहुत बेहतर आएगी, बट लाइव नहीं जाना, क्योंकि लाइव में क्वालिटी आपकी डाउन हो जाती है। तो लाइव आपको तब जाना है जब आपके पास कैमरा हो, फ़ोन नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन से उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आती है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ़ोन का यूज़ करके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, उससे रिकॉर्डिंग करके आप अपने यूट्यूब पे या अपने एप्लीकेशन पे जहाँ पर भी आपको अपने कंटेंट अपलोड करने हैं आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो पहला फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो, क्योंकि इससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला पूरा काम हो जाएगा आपका आराम से। दूसरा, जो आपके ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं उनको आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं इस डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके। आप PDF बना सकते हैं, PPT बना सकते हैं,
आप इमेजेस के ज़रिए समझा सकते हैं, यानी कि आपका मेहनत बहुत कम हो जाएगा और बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पहले कैमरे पे फोकस करते हैं तो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए, यूट्यूब के लिए बहुत बेहतर रहेगा, बट जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं उनके किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं तो आपको पहला प्रायोरिटी पे फोकस होना चाहिए डिजिटल बोर्ड, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप कैमरे पे फोकस करें। बाकी इसके अलावा आप में से किसी और का कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के देंगे। और अगर आप इस तरह का डिजिटल बोर्ड यूज करना चाहते हैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग के लिए तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और आप बताइए कि आप किस तरह से ऑनलाइन जाना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपकी अभी की क्या रिक्वायरमेंट है और आपके लिए जो बेस्ट डिजिटल बोर्ड रहेगा, बेस्ट साइजेस के लिए जो आपके लिए बेहतर परफेक्ट रहेगा वो हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।